लो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सच्चाई हमेशा जीतती है कहानी का 7वां भाग। मोमो ठगनी ने वापस वजीर के पास जाकर मुद्रिका उसके हवाले कर दी। वजीर ने उसको बहुत इनाम देकर विदा किया और कहा, मोहतरमा, आगे भी आपकी सेवाओं की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठगनी बोली, महाराज, आप जब याद करोगे मैं हाजिर हो जाऊंगी। वजीर ने ठगनी से मुद्रिका का राज पूछ लिया था। अगले दिन उसने मुद्रिका को डीकरी पर घिसा तो एक देव प्रकट हुआ। देव को अपने नए मालिक को देखकर बहुत हैरानी हुई। उसे पता लग गया कि उसका ये वाला मालिक बहुत जालिम है। वह विजय के काम करके बहुत प्रसन्न होता था, पर अब क्या हो सकता था, क्योंकि वह तो मुद्रिका का गुलाम है। वह मजबूर था। उसने पूछा, क्या हुक्म है मेरे आका? वजीर ने हुक्म दिया, मल्लटपुरा के युवराज विजय के 3 टोटे करके उसको एक ट्रंक में भरकर नदी में बहा दिया जाए। जो हुक्म मेरे आका, कहकर देव चला गया। उसने विजय के 3 टोटे करके एक ट्रंक में भरा और नदी में बहा दिया। उस वक्त रमणा अपनी सहेलियों के संग नदी की सैर करने गई थी। नदी के पुल पर जाकर उनको दूर से कुछ चमकती हुई वस्तु तैर कर आती दिखाई दी। लड़कियां कहने लगी, ये वस्तु मैं लूँगी। दूसरी कहने लगी, नहीं, मैं लूँगी। रमणा ने कहा, हम इसको बाहर निकलवाते हैं, जिसके लायक वो वस्तु होगी दे दी जाएगी। सभी लड़कियां इस बात पर सहमत होगी। रमणा ने पुल पर ड्यूटी पर खड़े सिपाहियों को बुलवाया और हुक्म दिया कि उस ट्रंक को बाहर निकाला जाए। ट्रंक को बाहर निकाला गया। उसका ताला तोड़ा गया तो सब लड़कियां विलाप करने लगीं। उनको क्या पता था कि उस ट्रंक में रमणा के पति की लाश थी। उसका तो रोते बिलखते बुरा हाल हो रहा था। इतने में एक वृक्ष के ऊपर से एक आवाज़ आई, बेटी रमणा। रमणा ने हैरान होकर आवाज़ की दिशा में देखा। वहाँ उसे 2 बूढ़े हंस और हंसनी का जोड़ा बैठा दिखाई दिया। हंस की चोंच हिल रही थी, जैसे कुछ बोल रहा हो। वह कह रहा था, बेटी रमणा, एक नई दौरी सोटा मंगवा लो। उसमें जो ये बड़े बड़े पत्ते वाली बूटी देख रही हो, इसको उस दौरी में नए सोटे के साथ कूट लेना। अगर तुम इसके तीनों टोटों के साथ जोड़कर ये चटनी उसके मुख में डालोगी तो ये फिर सुरजीत हो जाएगा। रमणा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि एक नया सोटा और एक दौरी लेकर आओ। उसने सिपाहियों को 500 रुपये दिए। एक सिपाही दौड़कर नया दौरी सोटा ले आया। रमणा ने हंस के बताने के अनुसार वो बूटी रगड़कर विजय के मुंह में डाली तो उसके अलग अलग टुकड़े एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे। अब वह सबूती लाश में तब्दील हो चुका था। बेटी रमणा, अब तो ऐसे कर, उस छोटे पत्तों वाली बूटी रगड़ और इसके मुंह में डाल तो विजय जिंदा हो जाएगा। हंस कह रहा था। रमणा ने वैसे ही किया। विजय पैर हिलाने लगा, फिर हाथ हिलाने लगा, फिर उसकी आंखें खुलने लगीं। होश में आया तो देखा रमणा, उसकी सहेलियां और सिपाही उसको घेरे खड़े थे। क्या बात है? विजय उठता हुआ बोला। इस घटना की सूचना राजा और रानी को भी पहुंच चुकी थी। वो दोनों अपने रथ से वहां पहुंच गए। विजय अपने फटे कपड़े देखकर भी हैरान था। वृक्ष से आवाज़ आई, दोस्त विजय, अब घर जाओ, वहाँ सारी बात मालूम हो जाएगी। हंस बोल रहा था। विजय ने अपने दोस्त की आवाज़ पहचान ली। उसने वृक्ष की तरफ देखा और हाथ हिलाकर स्वागत किया। हंसों ने भी उसके सम्मान का उत्तर पंख फड़फड़ा कर दिया। कहानी का बाकी हिस्सा अगले भाग 8 में। जय हिंद।